ये हेड एंड नेक की ब्लड सप्लाई भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब हम इसको देखेंगे समझ आ जाएगी तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। पूरी हेड एंड नेक की सारी ब्लड सप्लाई एक पेज पे कवर हो जाएगी। अब सबसे पहले क्या है, आर्च ऑफ एओर्टा होती है। ये हमारे पास राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड पे हमारे पास क्या होता है कि ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होता है और उसी से हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी भी निकलती है और कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और फिर वो आगे इंटरनल एक्सटर्नल में डिवाइड हो जाती है। लेकिन लेफ्ट साइड पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे इंडिविजुअली कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड सबक्लेवियन आर्टरीज निकलती हैं। अब हम देखते हैं इनकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ये देखें, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकल रही है हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी की तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट की क्या क्या ब्रांचेस हैं, थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ठीक है, उसके बाद वर्टिब्रल आर्टरी एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अब इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ब्रांचेस देख रहे हैं। इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, उसकी ब्रांचेस हैं इंटरनल लैरिंजियल एंड असेंडिंग सर्वाइकल। उसके अलावा हमारे पास है सुप्रास्कैपुलर एक ब्रांच है थायरोसर्वाइकल ट्रंक की, और एक है ट्रांसफर सर्वाइकल। ट्रांसफर सर्वाइकल आगे सुपरफिशियल और डीप दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी देखें तो वर्टिब्रल आर्टरी के भी हमारे पास जो है चार पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास ये ना नीचे से ऊपर जा रही होती है। जैसे अगर ये देखें ना, ये वर्टिब्रल कैनाल है सारी, ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर ये जो जा रही है ना, ये हमारे पास है वर्टिब्रल आर्टरी, नीचे से ऊपर जा रही होती है। ब्रांच किसकी है, ये सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच। सबक्लेवियन आर्टरी नीचे वो जुगलर, ये जो नौच होती है हमारे पास, ये वहाँ से हमारे पास निकल रही है, यानी कि आर्च ऑफ एओर्टा है, और उसकी आगे ब्रांचेस जो है ब्रेकियोसेफेलिक एंड उसकी ब्रांच आगे सबक्लेवियन, और सबक्लेवियन की ब्रांच है वर्टिब्रल। तो ये वर्टिब्रल आर्टरी नीचे से ऊपर जा रही है। तो ये देखें, तो जो फर्स्ट पार्ट होता है इसका ये होता है T2 से C6 तक असेंड करता है, ठीक है। फिर उसका सेकंड पार्ट आ जाता है हमारे पास। सेकंड पार्ट जो है वो उसकी एक ब्रांच स्पाइनल नर्व है। सेकंड पार्ट C1 के लेवल पे ख़त्म हो जाता है। फिर थर्ड पार्ट आ जाता है। थर्ड पार्ट किस में होता है हमारे पास, सब ऑसिपिटल ट्राइंगल के अंदर होता है। और उसके बाद जो है वो फोर्थ पार्ट आ जाता है। फोर्थ पार्ट की कुछ ब्रांचेस हैं, मेनिंजियल ब्रांच है, ठीक है, और मैक्सिलरी ब्रांचेस, मेडुलरी ब्रांचेस सॉरी है, ठीक है, एंड पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड इंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज। उसके बाद ये जो है वो बेजलर आर्टरी के साथ कंटिन्यू कर देती है, और बेजलर आर्टरी आगे पॉन्स और ऊपर ब्रेन के लेवल पे चली जाती है। वो जब हम अपनी उसकी देखेंगे ना न्यूरो में ब्लड सप्लाई, तो उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये मेनली बस इतना सा आप याद रखें वर्टिब्रल आर्टरी के लिए। उसके बाद हमने इंफीरियर थायराइड वाली भी कर ली, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की क्या क्या ब्रांचेस हैं, फर्स्ट पार्ट से हमारे पास है थायरोसर्वाइकल ट्रंक। सेकंड पार्ट से हमारे पास है कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक। कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक की भी एक डीप एंड एक सुपरफिशियल ब्रांच होगी। सुपरफिशियल क्या क्या देगी आगे से ब्रांचेस, फर्स्ट एंड सेकंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज देगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट आ जाएगा। थर्ड पार्ट की ये एक डोर्सल स्केपुलर ब्रांच होगी। ये हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी कंप्लीट हो गई। अच्छा, सबक्लेवियन आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कौन करता है, ये होता है स्केलेनस एंटीरियर मसल। जो सेकंड पार्ट होता है ना उसके ऊपर होता है, ठीक है, और ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। अब उसके बाद हम देखें तो आर्च ऑफ एओर्टा की नेक्स्ट ब्रांच जो ब्रेकियोसेफेलिक से निकल रही है वो है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड होती है ना, वो कैरोटिड शीथ में होती है। कॉमन कैरोटिड कहाँ, C7 से C4 के लेवल पे है, ठीक है। फिर ये आगे जो है वो कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड में डिवाइड हो जाती है। पहले हम इंटरनल कैरोटिड देख लेते हैं। इंटरनल कैरोटिड बहुत वाइवा वगैरह में भी पूछते हैं, इसकी ब्रांचेस वगैरह ना सारा कुछ। कॉमन कैरोटिड जहाँ की बाइफर्केशन होनी होती है ना, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये कैरोटिड बॉडी होती है। और जो इंटरनल कैरोटिड जहाँ पे शुरू होती है वहाँ पे होता है कैरोटिड साइनस। ये कीमो रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करता है और ये बैरो रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करता है। अब इंटरनल कैरोटिड के भी 4 पार्ट्स होते हैं। इंटरनल कैरोटिड का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, उसको सर्वाइकल पार्ट कहते हैं, जो नेक वाले रीजन में होगा, इसकी कोई ब्रांच नहीं है। फिर ये होती है कैरोटिड कैनाल, स्कल में आपने पढ़ी होगी कैरोटिड कैनाल, उसमें से पास करके ये चली जाती है ऊपर स्कल के अंदर। अब आगे इसके बाकी 3 पार्ट्स क्या हैं, पिट्रस पार्ट, कैवर्नस पार्ट एंड सेरिब्रल पार्ट। पिट्रस पार्ट की हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं, कॉर्टिको टिम्पैनिक एंड टिरागोइड। जो है टिरागोइड ब्रांच जो है वो टिरागोइड कैनाल से आती है। उसके बाद कैवर्नस पार्ट की भी कोई ऐसी ब्रांच नहीं मेंशन की गई। उसके बाद सेरिब्रल पार्ट, इसकी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जो एंटीरियर सेरिब्रल, मिडिल सेरिब्रल एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एंड कोराइडल ब्रांचेस, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेन वाले चैप्टर में, न्यूरो में। जो एक इंपॉर्टेंट ब्रांच जो हेड एंड नेक में हमने देखनी है वो है ये ऑप्टिक ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी क्या होती है, ये ऑप्टिक कैनाल के थ्रू जो है ना वो आई बॉल में चली जाती है। ये ऑप्टिक कैनाल में ऑप्टिक नर्व होती है, उसके नीचे नीचे रन कर रही होती है, ठीक है। और ये कहाँ से मूव करती है, फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड। अब जो ऑप्टिक कैनाल है उसमें पियर्स करके ना इसकी एक ब्रांच ये निकल जाती है लैक्राइमल आर्टरी।
और एक ब्रांच इसकी निकल जाती है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, ये जो है एक एंड आर्टरी होती है, ठीक है। और अब ये खुद एज अ मेन ट्रंक जो है ये ऑफ्थेल्मिक आर्टरी। अब ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की जो पहली ब्रांच है लैक्राइमल आर्टरी, इसको अगर हम देखें तो इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं आगे, मैक्सिलरी, लेटरल पैल्पेब्रल, ज़ाइगोमेटिको-टेम्पोरल एंड ज़ाइगोमेटिको-फेशियल, ये दोनों जो है ना ये रिस्पेक्टिव फोरामेना में से गुजरती हैं, ठीक है। और एक है रिकरेंट मेनिंजियल ब्रांच, वो हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से वापस आ जाती है आई से बाहर। फिर मेन ट्रंक जो ऑफ्थेल्मिक आर्टरी का है वो उसकी टर्मिनल ब्रांचेस क्या क्या हैं, सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। और किस में डिवाइड हो जाती हैं ये, पोस्टीरियर सिलरी, मीडियल पैल्पेब्रल, अच्छा मीडियल पैल्पेब्रल, लेटरल पैल्पेब्रल याद रखना है, ये आई होती है ना एक जैसे, ठीक है, आई ऐसे करके होती है, ठीक है। ये आई बॉल आ गया, ये मीडियल पार्ट। अब मीडियल पार्ट को कौन सी सप्लाई करती है, ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की अपनी ये जो मीडियल पैल्पेब्रल ब्रांच है, ऊपर जो आईलिड होता है उसको भी। और लेटरल पैल्पेब्रल जो है ना वो है ये इसकी लैक्राइमल आर्टरी की ब्रांच, वो ये लेटरल साइड पे सप्लाई करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी एथमॉइडल ब्रांचेस, एंटीरियर पोस्टीरियर एथमॉइडल एयर साइनसेस को सप्लाई करने के लिए, एंड डॉर्सल नेजल ब्रांच, ठीक है, और पोस्टीरियर सिलरी ब्रांच है, ये ब्रांचेस होंगी इसकी। उसके बाद अगर हम देखें अब इंटरनल कैरोटिड कंप्लीट होगी, इसके 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए, ये याद कर लेंगे आप, इस तरह बना लें, याद हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉमन कैरोटिड के बाद आ जाएगी इंटरनल एक्सटर्नल में डिवाइड होती है। अब एक्सटर्नल की मेन ब्रांचेस, अब इसके लिए निमोनिक है, शी लव्स फ्रेंड्स ओवर पापा एंड मामा, ये निमोनिक है वैसे, ठीक है। अब शी एस से पहले हम देखें तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सुपीरियर थायराइड, अब वहाँ पे जैसे हमने देखा था ना थायरोसर्वाइकल ट्रंक था, उसकी एक इन्फीरियर थायराइड ब्रांच थी, यहाँ पे भी ऐसे ही मैंने दोबारा से यहाँ थायरोसर्वाइकल ट्रंक बनाया है। इसकी ये इन्फीरियर थायराइड आर्टरी एक ब्रांच है, इसकी ना असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 ब्रांचेस हो जाती हैं। डिसेंडिंग ब्रांच की एक होती है इन्फीरियर लैरिंजियल, थायराइड के नीचे होता है ना लेरिंग्स, तो उसको सप्लाई करती है। सुपीरियर थायराइड की ब्रांचेस कौन सी आ रही है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस, पोस्टीरियर इसकी और असेंडिंग ब्रांच इसकी आपस में एनास्टोमोस करेंगी। इसकी सुपीरियर थायराइड की एंटीरियर ब्रांच जो है ना वो दूसरी साइड की जो एंटीरियर ब्रांच है ना उससे एनास्टोमोस करेगी, ठीक है। और उसके बाद इसकी और क्या क्या ब्रांचेस हैं, सुपीरियर लेरिंजियल, इसकी कौन सी थी, इन्फीरियर लेरिंजियल, और इसकी है सुपीरियर लेरिंजियल। और कुछ चली जाएंगी स्टेनोक्लीडोमास्टोइड को, ठीक है, एंड क्रीकोथायरॉइड, कुछ ब्रांचेस हैं, ठीक है। शी हो गया। अब लव्स, एल फॉर लिंगुअल। अब ये देखें तो ये लिंगुअल आर्टरी है, लिंगुअल की एक डॉर्सल लिंगुअल ब्रांच है जो टंग को सप्लाई करती है, और एक ये सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करती है। 3 तरह के ग्लैंड्स हो हमारे पास, पैरोटिड, सब लिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर। सब लिंगुअल हमने देख लिया किससे सप्लाई हो रहा है, लिंगुअल आर्टरी से। शी लव्स फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स के लिए फेशियल आर्टरी, फेशियल आर्टरी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सर्वाइकल पार्ट होता है, एक फेशियल पार्ट होता है। सर्वाइकल पार्ट की 2 ब्रांचेस, ये असेंडिंग पैलेटाइन ब्रांच है एक, और एक सब मेंटल ब्रांच है, और उसके अलावा एक टॉन्सिलर ब्रांच भी है, ठीक है। उसके बाद अभी फेशियल आर्टरी जो है मैंडिबल के गिर्द एस शेप लूप बनाती है और फेस पे आ जाती है। फेस पे जो है ये सबसे पहले लिप्स होते हैं, ठीक है, लिप्स के एंगल पे जाती है सुपीरियर इन्फीरियर लेबियल, फिर उसके ऊपर हमारे पास आ जाती है नोज़, नोज़ पे जाती है लेटरल नेजल, और इसकी एक टर्मिनल ब्रांच आ जाती है हमारे पास ये एंगुलर आर्टरी। और इसका ये याद रखना है ये सप्लाई करती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड को। सब लिंगुअल को कौन सप्लाई करी थी, लिंगुअल, एंड सब मैंडिबुलर को सप्लाई करिए फेशियल, ठीक। ये हो गया शी लव्स फ्रेंड्स ओवर। अब ओ से ऑसिपिटल, ऑसिपिटल ब्रांच की हम देखें तो एक मैस्टोइड ब्रांच है, मेनिंजियल ब्रांच है, एंड मस्कुलर ब्रांचेस टू स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड। इसकी स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड को और ब्रांचेस आ रही थी सुपीरियर थायराइड से, और ये सुपरफिशियल और डीप पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब सुपरफिशियल और डीप किससे एनास्टोमोस करती हैं, हमने ये जब पढ़ी थी सब क्लेवियन आर्टरी, तो इसमें हमने देखा था ट्रांसफर सर्वाइकल के 2 पार्ट्स होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। तो इसका जो सुपरफिशियल वाला पार्ट होगा ना वो ट्रांसफर सर्वाइकल की सुपरफिशियल वाले से एनास्टोमोस करेगा, और इसका जो डीप पार्ट होगा ना वो किससे एनास्टोमोस करेगा, ये कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक एक हमने पढ़ा था, उसकी भी सुपरफिशियल और डीप थी, उसके डीप पार्ट से और वर्टिब्रल आर्टरी से भी कुछ हिस्सा करेगा एनास्टोमोस। अब हमारे पास क्या हो गया, शी लव्स फ्रेंड्स ओवर। अब पापा देखें तो ये पापा एंड मामा, ठीक है ना, तो ये आ गई हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर, पी से पोस्टीरियर ऑरिकुलर एक ब्रांच। अब इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, पोस्टीरियर टिम्पैनिक एंड स्टाइलोमास्टोइड ब्रांचेस। पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच से जाहिर नाम से पता लग रहा है कि ऑरिकल, ऑडिटरी कैनाल, मिडल ईयर वगैरह को सप्लाई करेंगी, ठीक है। एंड अब एंड से क्या हमारे पास आ जाएगी, असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच। असेंडिंग फेरेंजियल ब्रांच किसको सप्लाई करेगी, टॉन्सिल्स, ऑडिटरी ट्यूब और मिडल ईयर को। ये हम इंडिविजुअली जब हम देखेंगे ना ऑर्गन्स उसमें मैं बताऊंगी, ठीक है। असेंडिंग फेरेंजियल, और उसके बाद हमारे पास एम रह गया। अच्छा, अब जो एक्सटर्नल कैरोटिड होती है ना उसकी 2 टर्मिनल ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी। तो एम से मैक्सिलरी, एंड ये एस अब एक एडिशनल याद रखने के लिए सुपरफिशियल टेम्पोरल। अब सुपरफिशियल टेम्पोरल की पहले ब्रांचेस देख लेते हैं। सुपरफिशियल टेम्पोरल की हमारे पास क्या क्या ब्रांचेस होंगी,
एंटीरियर ऑरिकुलर, ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर हमने यहाँ देख लिया था। तो अब क्या है एंटीरियर ऑरिकुलर। फिर मिडल टेम्पोरल और ये थायरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है वो उसको भी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट सॉरी उसको भी सप्लाई करेंगी। और उसके अलावा ट्रांसवर्स फेशियल एक इसकी ब्रांच है। ये हो गई। अच्छा, ये पैरोटिड ग्लैंड को जो है ना वही एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस यही सप्लाई कर रही थी, सुपरफिशियल, टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी। अब हमने देख लिया सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई किया था फेशियल ने, सब लिंगुअल को सप्लाई करी थी लिंगुअल आर्टरी, ठीक है, एंड पैरोटिड को सप्लाई करी है एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस सुपरफिशियल, टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल भी हो गई। अब ये आगे जो है ना दो ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पोस्टीरियर जो है वो स्कैल्प को चली जाती है। इंटीरियर की अब दो ब्रांचेस जो होती है ना, ये ऑफ्थेल्मिक आर्टरी की टर्मिनल ब्रांचेस सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्राऑर्बिटल, इनके साथ एनास्टोमोस करती है। फिर उसके बाद हम देखें मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी के भी 4 पार्ट्स हैं इसी तरह हमारे पास। अब फर्स्ट पार्ट से कौन कौन सी हमारे पास हैं, डीप ऑरिकुलर, इन्फीरियर एल्व्यूलर, इन्फीरियर एल्व्यूलर की दो ब्रांचेस लिंगुअल एंड माइलोहाइड। उसके अलावा हमारे पास है एंटीरियर टिम्पैनिक एंड मिडिल एंड एक्सेसरी मेनिंजियल ब्रांचेस। इनकी ब्रांचेस के नाम सिर्फ याद कर लेने। और मिडिल मेनिंजियल किससे गुजरती है, फोरामेन स्पाइनोजम से, एंड एक्सेसरी मेनिंजियल किससे गुजरती है, फोरामेन ओवेल से। ये इनके कंटेंट्स याद करने होते हैं तो उसमें आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो ये इसके लिए ना बेसिक आपने याद रखना है कि जो भी ये मसल्स है ना, पहले तो च्यूइंग के मैसेटर, टेरागोइड, मीडियल लेटरल टेरागोइड यानी कि, और बकल स्किन ये चीक पे होता है, ठीक है, बकल फैट पैड वगैरह होता है ना, बक्सीनेटर मसल वगैरह होता है। स्किन ये फिलहाल जो है वो बकल आपने याद करना, स्किन ऑफ चीक को सप्लाई कर रही है बकल ब्रांच, और डीप टेम्पोरल ब्रांच है। उसके अलावा थर्ड पार्ट आ गया हमारे पास। अब थर्ड पार्ट की सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं पोस्टीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर, फिर ये इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी होती है, इन्फीरियर फिशर में से गुजर के आती है। इसकी जो है वो इंटीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर एंड मिडल सुपीरियर एल्व्यूलर। तो हमारे पास 3 हो गई, इंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्व्यूलर, जिसमें इंटीरियर एंड मिडल जो है वो इंफ्रा ऑर्बिटल की ब्रांचेस हैं। फिर इधर आ जाए तो ग्रेटर पैलेटाइन, ये लेसर पैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन की ब्रांच है। फिर फेरेंजियल एंड आर्टरी ऑफ टिरागोइड केनाल, और ख़ुद जो है ना ये मैक्सिलरी आर्टरी एंड पे कंटिन्यू कर जाती है एज स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। तो ये इसकी सारी आर्टरी सप्लाई। और इसको डिवाइड कौन करता है मैक्सिलरी आर्टरी को, ये लेटरल टेरागोइड डिवाइड करता है। जो फर्स्ट पार्ट है इस लेटरल टेरागोइड से पहले पहले है, जो सेकंड पार्ट है वो लेटरल टेरागोइड के ऊपर है, ठीक है, और जो थर्ड पार्ट है वो बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ लेटरल टेरागोइड है, एंड फाइनली जो स्फीनोपैलेटाइन है वो इसकी मैक्सिलरी आर्टरी की टर्मिनल कंटिन्यूएशन है।